नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क को हम कंटिन्यू करते हैं। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में और बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को जो है ना 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी अकेले 10 दिन काम करके काम छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं बी अकेले जो है 10 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। तो बी जो है 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो एक दिन में 1/15 भाग 1/15 पार्ट एक दिन में कंप्लीट करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो बी 10 दिन में कितना, एक दिन में 1/15 पार्ट है। तो 10 दिन में ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा का मतलब गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। एक दिन में 1/15 तो 10 दिन में। अब 5 से काट देते हैं, 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। यानी कि काम कितना हो गया है, काम हो गया 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट काम कंप्लीट हो गया। यानी टोटल काम 3 है, उसमें 2 हो गया। तो दोनों के अंतर को ऊपर लिखिएगा। शेष कितना काम बच गया, तो दोनों के अंतर को ऊपर लिखिए, यानी 2 और 3 के डिफरेंस को ऊपर, और नीचे जो टोटल काम है उसको रहने दीजिए। इसका मतलब है कि 2/3 काम कंप्लीट हो गया, तो 1/3 काम जो है वह बच गया है। तो शेष काम को ये अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, शेष काम को जो करने आएगा, शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिएगा। तो शेष काम को कौन करने आ रहा है यहाँ, तो शेष काम को ए करने आ रहा है। तो ए के समय से गुना कर देंगे। ए का समय कितना है, तो 18 डेज है। तो कैंसिल कर देते हैं, 3 × 6 = 18। यानी कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला 3 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो ए जो है 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और ए कितना दिन काम किया है, 3 दिन। तो एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगा। ये एक दिन में 1/15 पार्ट यानी 1/15 भाग करेगा। तो 3 दिन में ज़्यादा करेगा, 3 × 5 = 15। 1/5 भाग काम को ये 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब बच गया क्या, तो 1/5 भाग काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब टोटल काम 5 था जिसमें 1 कंप्लीट हो गया। यानी बचा क्या, शेष काम। तो शेष काम बचा कितना, तो 4/5। 4/5। देखिए, दोनों के अंतर को आप ऊपर लिखिएगा, टोटल काम को नीचे रहने दीजिएगा। इसका मतलब है टोटल काम 5 है जिसमें अभी भी 4 बचा हुआ है। अब ये काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप ध्यान दीजिए, शेष काम को कौन करने आ रहा है, बी करने आ रहा है। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके टाइम से गुना कर दीजिएगा। तो बी आ रहा है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन। शेष काम को कितने दिन में करेगा, 5 से 5 × 20। यानी 20 शेष काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। पूरा काम को बी 20 दिन में करता है, लेकिन शेष काम को पूछ रहा है क्वेश्चन, जो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो शेष काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लिख दिए ए किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वह 15 दिन काम करता है। तो एक एक लाइन हम सोल्व करते चलते हैं। वह 15 दिन काम किया है, तो ये जो है ना एक दिन में कितना पार्ट काम किया होगा, 1/60 पार्ट काम किया होगा। तो 15 दिन में ज़्यादा काम किया होगा। 15 से काट देते हैं 4 बार में, यानी ये जो है ना 1/4 का काम को जो है ना वह कंप्लीट कर लिया। तो 1/4 कंप्लीट हो गया, यानी 4 में से 1 कंप्लीट हो गया। तो शेष काम कितना बच गया, तो शेष 3/4 बच गया। शेष कितना बच गया, 3/4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा किया। देखिए, काम को 30, शेष काम जो है उसको बी, शेष काम को, टोटल काम को नहीं, शेष काम को बी 30 दिन में पूरा किया। पूरा करना का मतलब होता है काम को बराबर कर देना। तो शेष काम 3/4 पार्ट जो काम है उसको बी 30 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो हम 1 बराबर निकालेंगे तो ये निकलेगा कि बी टोटल काम को कितना दिन में कर पाता। 3/4 पार्ट काम को 30 दिन में करता है, तो 3 से काट देते हैं, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि बी जो है ना टोटल काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, टोटल काम को बी 40 दिन में कंप्लीट करता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर।
तो आप देखिए ये कितने दिन में कंप्लीट करता है किसी काम को, तो ये 60 दिन में कंप्लीट करता है पूरा काम को। तो ए किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है, और बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो देखिए बी कितने 40 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो गुना बटा जोड़ कर दीजिए, गुना जोड़ दीजिएगा तो 100, 00 से 00 कट गया, दोनों मिलकर उस काम को 24 डेज में समाप्त कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को जो है ना वह 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, तो दोनों एक साथ 20 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा 1/30 पार्ट, एक दिन में होगा 1/30 भाग, लेकिन काम दोनों किया है 20 दिन में, तो 20 दिन में ज़्यादा काम किया होगा। ठीक, 20 दिन में कितना काम कर लिया, 2/3 पार्ट काम कर लिया। 2/3 पार्ट काम कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना बचा, तो शेष बच गया 2/3 कंप्लीट हो गया। तो इस दोनों का अंतर देखिएगा, अंतर आ गया 1 का, और नीचे जो है उसको लिख दीजिएगा, तो 1/3 काम बच गया। अब बी काम छोड़ दिया, जब बी काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बच गया ए। क्वेश्चन कह रहा है बी काम छोड़ दिया तो ए बचा, तो ए शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा करता है। शेष बचा हुआ काम जो है उसको ए कितना दिन में करता है, शेष बचा 1/3, इसको वह 20 दिन में करता है। शेष काम को 20 दिन में ए करता है। यदि ए को कहेंगे पूरा काम करने के लिए, पूरा करने का मतलब कैलकुलेशन 1 कर लीजिए, यानी इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 60 दिन। यानी कि ए जो है ना पूरे काम को, शेष काम को वो 20 दिन में करता है, लेकिन ए पूरा काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। शेष काम को वो 20 दिन में करता है, लेकिन पूरा काम मतलब कैलकुलेशन 1 हो जाना। ठीक है, तो 1 बराबर 60 डे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम 20 दिन में और श्याम 30 दिन में। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए और 10 दिन के बाद राम काम छोड़ दिया। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो राम एक दिन में 1/20 भाग करेगा, श्याम एक दिन में 1/30 भाग काम करेगा, और दोनों मिलकर काम करना शुरू किया है। तो 10 दिन के बाद जो है वह राम काम छोड़कर चला गया है। तो दोनों मिलकर काम करना शुरू किया है, तो ए एक दिन में 1/20, बी एक दिन में 1/30, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, यानी दोनों मिलकर जो है ना एक दिन में कितना काम किया, तो 5/60 काम किया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद राम काम छोड़ देता है। तो 10 दिन तक तो दोनों मिलकर काम किया, तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 5/6 पार्ट काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया, शेष 5/6 काम हो गया, तो शेष बच गया 1/6 पार्ट काम। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिएगा। तो शेष काम को श्याम करने आ रहा है, तो शाम के समय से गुना कर दीजिए, 6×5 = 30, यानी शेष काम को श्याम जो है वह 5 दिन में कर सकता है, जो बचा हुआ काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए 9 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर काम आरंभ किया, बी और सी दोनों मिलकर काम शुरू किया है। ठीक, बी और सी मिलकर काम आरंभ किया और 2 दिन के पश्चात काम छोड़ दिया। तो बी एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा, सी एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों मिलकर यानी बी और सी, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 से 3 बार में, या 15 दूना 30, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 5/30 काम किया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम किया है, तो आप सोचिए कि एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना किया, 5/30 भाग, तो 2 दिन में ज़्यादा किया होगा। ज़्यादा का मतलब गुना करिए, कम का मतलब डिवाइड कीजिएगा। ठीक, तो 2 से काट देते हैं तो 15, 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 1/3 काम दोनों जो है ना 2 दिन में कर लिया। जब 1/3 काम कंप्लीट हो गया तो शेष कितना काम बचा, शेष बच गया, दोनों का अंतर को ऊपर लिखिए, शेष 2/3 काम बच गया। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो शेष काम कौन करने आ रहा है, ए करने आ रहा है। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिएगा, तो ए का समय कितना है, 9 दिन है।
तो ये टोटल काम को 9 दिन में कर सकता है, तो शेष काम को कितने दिन में करेगा? 3 दूना 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता और सीता किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकती है। यानी गीता काम करती है तो काम को 10 दिन में कर देती है, और सीता इसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 15 दिन में कर सकती है। गीता और सीता दोनों मिलकर काम आरंभ किया। जब कभी दोनों मिलकर काम आरंभ करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो आप कहिएगा कि जब मिलकर काम शुरू करेगा तो दोनों काम को गुना बटा जोड़ दिन में क्या कर देगा? गुना बटा जोड़ दिन बोले हैं, दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि गीता और सीता दोनों मिलकर काम आरंभ किया, तो दोनों जब मिलकर काम आरंभ किया है तो हम भी लिख देते हैं गुना बटा जोड़ दिन, 15 10 25 दिन। लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए, परंतु आ गया। परंतु गीता काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ देती है। देखिए, काम समाप्त होने से जो जितना दिन पहले जाएगा उसी के दिन में उतना दिन आप ऐड कर दीजिएगा। यानी पहले का मतलब होता है जोड़ना, बाद का मतलब होता है घटाना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले गीता जा रही है, तो गीता जा रही है तो गीता का दिन है 10 दिन है, तो काम समाप्त होने से जो जितना दिन पहले जाएगा उसी के दिन में उतना दिन जोड़ दीजिएगा। तो अब हो गया ये 15, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 5 25, 5 3 15, और 5 से ये 15 हो गया। अब 5 से काट देते हैं तो 5 3 15, यानी अब काम कितने दिन में? 9 दिन में समाप्त होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि काम समाप्त होने से जो जितना दिन पहले जाएगा उतना ही दिन जो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हम लिख दिए कि ए 18 डेज में और बी 12 डेज में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम आरंभ किया। जैसे ही बोलेगा कि एक साथ दोनों काम आरंभ किया तो आप कहिएगा कि यह काम गुना बटा जोड़ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यानी कोई भागना नहीं चाहिए। यदि कोई भाग जाएगा तब प्रॉब्लम है, नहीं कोई भागे तो सीधे गुना बटा जोड़ दिन में कंप्लीट कर देगा। तो गुना बटा जोड़ लिख देते हैं हम। 18 और 12 को गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 18 12 तो 30 हो जाएगा। लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। अब देखिए, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए गया है, तो पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब होता है जोड़ना। तो ए गया है तो ए के दिन में हम 2 दिन जोड़ देते हैं। 2 दिन जोड़ दिए तो 18 2 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया तो 20 को काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12। अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 8 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक काम को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 12 दिन में कर देता है और बी 18 दिन में कर देता है। दोनों मिलकर काम आरंभ किया। दोनों जब मिलकर काम शुरू करेगा तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? गुना बटा जोड़ दिन में समाप्त करेगा। ठीक, तो हम 12 और 18 को गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 30 आ गया। परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए को छोड़कर चला गया है। देखिए, काम समाप्ति होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो पहले का मतलब होता है जोड़ना। किसमें जोड़ेंगे? जो काम समाप्त होने से जितना दिन पहले जाएगा उसमें जोड़ देंगे। तो ए गया है तो ए 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था तो 12 में जोड़ दिए। तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा? निकाल दीजिए। 6 से काट देते हैं, 6 से 6 पंचे 30, 6 से 6 3 18, आई 12 3 15 हो गया। तो 5 से काट देते हैं, 5 3 15। अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 9 डेज में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में इसे समाप्त कर सकता है? ए और बी 12 दिन में है, बी और सी 15 दिन में है, और ए और सी 20 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? पहले आपके पास जो लेफ्ट हैंड में उसको जोड़ लीजिए तो देखिएगा कि आप 2 ए आ रहा है, 1 और 2 ए आ रहा है तो 2 ए लिख दिए। अब प्लस 2 को बी आ रहा है तो 2b लिख दिए, और 2 सी आ रहा है तो 2c लिख दिए। लेकिन जोड़ने का काम, टाइम एंड वर्क में जोड़ने का जो है, इधर दिन जो जोड़ेंगे वो हमेशा पार्ट में जोड़ेंगे, हमेशा पार्ट में जोड़ेंगे। तो ए एक दिन में ए का लिखते हैं, ए और बी का 1/12, बी सी का 1/15 और ए सी का 1/20 लिख दिए। ठीक, अब हम क्या किए? इसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, यानी कि
5 4 9 3 12/60 लिख दिए। 12/60 को 12 पंचे 60, यानी कि 1/5 पार्ट आया। पार्ट को हम अब डे में बदल देंगे। यह क्या था 1/5, 1/5 था पार्ट। अब पार्ट को डे में बदल दीजिए, यानी उलट दीजिए, यानी हो जाएगा 5 दिन। यानी तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 से इधर गुना किए तो 2 से उधर भी गुना कर दीजिए, तो 5 दिन ना कहा उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दिन। यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से आपको ए निकालना है, तो आप इसमें से बी सी को घटा दीजिए, बी सी को घटा दीजिए। तो बी सी कितना है, 15 दिन में काम कर रहा है बी और सी मिलकर। यानी कि 1/15 को आप घटा दीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 1/30 आ जाएगा। अब 1/30 जो आया यह पार्ट में आया, ठीक, क्योंकि हम जोड़ने और घटाने का काम हमेशा पार्ट में करते हैं। पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है। यानी ए इस काम को अकेले कितने दिन में करता, तो 30 दिन में करता।